हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए टेक्निक फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट और थ्योरम इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम लोग टेक्निक को अपनाते हुए हम लोग क्या करते हैं कि एक थ्योरम टाइप का दिया हुआ रहता है, प्रूफ किया हुआ चीज़ रहता है और उसको हमको प्रूफ करना होता है और उसको प्रूफ करके हमको ये बताना होता है कि ये सारे नंबर पे ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे ये हमको जज करना होता है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, तो इसका हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग हाउ टू सॉल्व, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो इसको सबसे पहले देखिए, इसका मेथड मतलब इसका मतलब ये ऐसा हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड यूज देखते हैं क्या है इसका मेथड। तो पहला मेथड है कि हम लोग क्या करते हैं n=1 रखते हैं और n=1 पे हम लोग LHS और RHS को चेक करते हैं। LHS और RHS को हम लोग चेक करते हैं और जब वो चेक हो जाता देखते हैं क्या कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब ये इक्वल हो जाती है तो हम लोग देखते हैं क्या कि 2 पे भी चेक करेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, बल्कि 4 पे भी चेक करेंगे, 5, मतलब इस तरह से हम सारे नंबर पे हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। बल्कि हम लोग कितना नंबर पे चेक करें, तो ये चेक करते करते मेरा टाइम, मतलब मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता तो चाहिए चेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये n=1 पे जब ये ट्रू हो जाए, मतलब ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर पे ये ट्रू होगा। मतलब कहने का मतलब ये 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी और इस तरह से ये n नंबर तक के लिए ये ट्रू होगा। तो इसमें हम लोग पहला मेथड ये n=1। दूसरा स्टेप हम लोग लेते हैं कि पुट, यहाँ पे लिख दीजिए पुट n=k पे हम लोग क्या करते हैं, इसका भी LHS और RHS चेक करते हैं, रखते हैं कि n की मतलब ये n की वैल्यू रखते हैं। उसके बाद उसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप, पुट n=k+1 और k+1 में हम लोग फिर वो k+1 LHS और RHS दोनों जगह रखते हैं और इसको सॉल्व मतलब ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का। और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हम लोग जो भी मतलब इसको सॉल्यूशन करके मतलब सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं आंसर लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल के बाद हम लोग देखें कि ये क्या यही मेथड लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये देखते हैं। चलते हैं देखते हैं कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल फर्स्ट, 1 + 2 + 3 + 4 .. n और ये n × n+1/2। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल है और इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और यही तीनों के तीनों स्टेप हमको यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में पुट n=1। तो 1 पे हम चेक करें तो इधर का LHS ये है और RHS ये है, तो LHS यहाँ पे मेरा है n की वैल्यू रखते हैं 1, तो n=1। फिर हम लोग यहाँ पे RHS चेक करते हैं, तो RHS में मेरा यहाँ पे दिया हुआ n × n+1/2 और ये n की वैल्यू हम लोग रखें 1 और ये 1 + 1/2 मीन्स
1 इंटू 2/2 और ये इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और ये RHS मेरा सही आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पे भी ट्रू होगा, 3 पे भी ट्रू होगा, और हमने ये बता दिया था कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लीजिए। तो इस पे जब ये ट्रू है तो बाकी पे ये ट्रू ही होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रू फॉर ये ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप लेते हैं, पुट n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k पे जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 1 + 2 + 3 + 4 ... k, और इसके लिए हम लोग k इंटू k + 1/2। ठीक है, तो इसको हमने बताया था कि इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग ले लेंगे थर्ड स्टेप, पुट n इक्वल्स टू k + 1। तो k + 1 पे चेक करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 और इसी तरह से ... और ये k, और इसका एक स्टेप k + 1 का मतलब एक स्टेप और आगे, तो इसको हम लोग k + 1, और यहाँ पे भी रखिए k + 1, और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा k + 2/2। यही हमको सॉल्व करके लाना हो। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये जानते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या है मेरा, k इंटू k + 1/2। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इसके बदले में रखेंगे k इंटू k + 1/2 और यहाँ पे k + 1। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, k + 1 कॉमन ले लिए और यहाँ पे बचा k/2 + 1, और इसको जब सॉल्व किए तो ये k + 1 और ये मेरा एलसीएम लेने के बाद k + 2/2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं k + 1 और k + 2/2। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये मेरा यहाँ पे ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई मतलब एग्जांपल लेके देखते हैं कि आप लोग को वो एग्जांपल मतलब अगर नहीं भी समझ में आया होगा ये एग्जांपल, तो दूसरे एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, उसी तरह से ये 1² + 2² + 3² ... k² या n², और इसी को यहाँ पे n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि फिर हम वही स्टेप लेंगे, यहाँ पे पुट n इक्वल्स टू 1। तो LHS में मेरा ये है LHS k² मतलब n²। तो n², n की वैल्यू 1 रखिए, तो ये 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, उसी तरह से हम RHS, तो RHS में देखिए तो ये n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। तो यहाँ 1 लीजिए तो 1, और ये 1 + 1 2, और ये 2 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा कितना 3/6। अब 2 से काट दीजिए 3 को, 3 से ये 3, तो ये 1। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS मेरा ये इक्वल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह से कि ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फिर स्टेप हम लोग ले लेंगे सेकेंड, पुट n इक्वल्स टू k। पे देख लीजिए तो ये हो जाएगा 1² 2² 3² ... k² इक्वल्स टू
k इंटू के प्लस 1 और 2k+1 अपॉन 6। देख लीजिए यही चीज़ है, एन की जगह पे खाली हमने के रखा है, ठीक है, इस एन की जगह पे के रखा है। तो इसको मान लें हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग पुट n इक्वस टू k+1। तो k+1 के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो ये देख लीजिए कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से k+1 यहाँ पे भी रखिए, यहाँ पे भी रखिए, यहाँ पे भी रखिए। तो यहाँ पे रखेंगे हम k+1, तो ये हो जाएगा k+1, और k+1 के जगह पे रखेंगे k की जगह पे, तो ये हो जाएगा k+2, और यहाँ पे रखेंगे तो ये k+2, ये क्या हो जाएगा 2k+2 और +1, तो 2k+3/6। इसका मतलब ये हमको आंसर लाना है। अब ये देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे k इंटू k+1 इंटू 2k+1/6, और यहाँ पे k+1 बच गया, तो k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो देख लीजिए कि k+1 यहाँ पे भी है, k+1 यहाँ पे भी है, k+1 कॉमन ले लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कैलकुलेशन करने के टाइम में कि कॉमन क्या आ रहा है। तो हम लोग कॉमन पहले लेंगे, उसके बाद जो एलसीएम जो भी करना होगा उसके बाद कीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर पहले ही हम एलसीएम ले लें तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो k+1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा k/6, एक k इंटू 2k+1, ठीक है, ये बच गया अपॉन में 6। अब देख लीजिए ये तो कॉमन ही निकल गया, यहाँ से k+1 एक निकल गया बाहर, तो यहाँ पे बच गया क्या, k+1 एक बच गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए k+1, और इसको हम सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2k² प्लस k अपॉन में 6 और k+1, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए k+1, और इसको एलसीएम ले ले तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2k² प्लस k और ये हो जाएगा कितना 6k+6, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको यहाँ लेके चलिए, तो ये क्या हो जाएगा k+1, और यहाँ पे बच गया आपका 2k² प्लस ये 7k+6 अपॉन में ये 6। अब यहाँ पे देख लीजिए k+1, और आप लोग को फैक्टर करना आता ही होगा, देखे ही होंगे। अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते 2 × 6, तो ये होता है 12, और 12 का हम लोग फिर क्या करते फैक्टर निकालते 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 3 जा, देखिए 4 और 3 7 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6/6। अब यहाँ पे हम लोग k+1, और यहाँ पे हम 2k कॉमन ले लिए, तो ये k+2, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो ये k+2, और ये अपॉन में 6। तो ये आपका हो गया k+1, और ये आपका हो गया यहाँ पे k+2, और ये 2k+3/6। अब देख लीजिए यही चीज़ हमको लाना था यहाँ पे, ये चीज़, तो मेरा ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप हमको लग रहा होगा आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगर नहीं भी समझ आ रहा होगा तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देख लीजिए एग्जांपल नंबर 3, 1q 2q 3q ...
के क्यू, और ये के एन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या ऐसे दिया हुआ रहे एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सेम ही चीज़ हुआ। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पुट एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे। इसका LHS मेरा क्या है, एन क्यू है, एन क्यू, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का होल क्यू तो 1 होगा। फिर इसका RHS चेक करें, RHS है एन इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1। तो देख लीजिए LHS और RHS दोनों इक्वल ही आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे कि ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगला स्टेप, तो उसमें हम लोग पुट n इक्वल्स टू k रखेंगे, तो ये 1q 2q 3q डॉट 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 kq, तो ये हो जाएगा मेरा k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते थे, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फिर हम लोग पुट n इक्वल्स टू के प्लस 1, तो ये 1q 2q 3q डॉट 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 kq और k प्लस 1 का होल क्यू। अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के की जगह पर रखेंगे k प्लस 1, तो ये k प्लस 2/2 इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ हमको आंसर लाना है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, हम इतने के बदले में हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, k, या सीधे लिख दीजिए यहाँ पे k स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, k इंटू के प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस k प्लस 1 का होल क्यू। इसको सॉल्व करें तो अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 और इंटू k प्लस 1 का होल क्यू, वही है, बस स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया k स्क्वायर, नीचे बच गया 4 और यहाँ बच गया k प्लस 1। अब देख लीजिए, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4/4। अब देखिए, ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर और बाय 4। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमने तोड़ा, तो ये आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज किया। देख लीजिए, हमको यही लाना था आंसर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हम अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप देखिए, हम तब तक ये क्वेश्चन एक लिख रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 3 की पावर n-1 इक्वस टू 3 की पावर n-1 अपॉन में 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अब देख लीजिए, पुट n = 1, उसी तरह से तो इसका LHS जो है ये क्या है, 3 की पावर n-1, तो यहाँ पे 1 रखिए, तो ये 1-1 3 की पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। इसका RHS चेक कीजिए, तो RHS चेक करेंगे तो ये है 3 की पावर n-1/2, तो 3 की पावर 1-1/2 मीन्स 2/2 = 1। इसका मतलब यहाँ पे भी LHS और RHS आपका इक्वल आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसी तरह से पुट n = k, तो k पे रखेंगे तो 1 + 3 और ये 3 स्क्वायर 3q डॉट 3 की पावर k-1 3 की पावर k-1/2, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग पुट n = k+1, तो 1 3 स्क्वायर 3q डॉट 3 की पावर k-1 और ये हो जाएगा, यहाँ पर रखिए k+1, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर k+1 - 1/2। अब देखिए ये हमको लाना है आंसर में, ठीक है। यहाँ तक देख लिए हम लोग। अब देख लीजिए कि इसके बदले में हम लोग जानते हैं, इसको लिख दें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या जानते हैं, 3 की पावर k -1/2 + 3 की पावर k। अब देखिए इसमें एल मतलब ये कॉमन तो नहीं आया कुछ, इसलिए हम लोग क्या करें, LCM ले लें। LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर k -1, ये -1 + 2 × 3 की पावर k, और इसको अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर k और ये +2 × 3 की पावर k-1/2। अब तो कॉमन आ जाएगा, तो 3 की पावर k कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 + 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k × 3 - 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर k+1 - 1/2। देखिए यही लाना था आंसर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। तब तक देखिए आप लोग ये क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन उतार लें। देखिए एनसीईआरटी का जो दूसरा क्वेश्चन है, जो हमने एग्जाम्पल बताया था 1q 2q 3q वाला, ठीक है, डॉट nq और ये n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ये सेम क्वेश्चन है। तो इसको तो हम बता ही चुके हैं। बल्कि अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 + 1/, देख लीजिए 1 + 1/, 1 + 2, 1/, 1 + 2 + 3 डॉट 1/, 1 + 2 + 3 डॉट यहाँ n और इक्वस टू 2n
अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। अब देखिए हम लोग वही सेम स्टेप चलेंगे। पुट n इक्वल्स टू 1, तो LHS, अब देखिए LHS में जो मेरा लास्ट टर्म है ये है। अब इस टर्म को सोचिए, अगर ये टर्म मेरा क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n है। अब हम ये n की वैल्यू 1 कहाँ रखें? अगर हम यहाँ रखते हैं n की वैल्यू 1 तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? कुछ नहीं, फाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा नहीं। किसको किस जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, मान लीजिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, और ये बीच में क्या है नहीं है, कितना नंबर है नहीं है, हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ना कुछ और फॉर्म में लाएंगे। तो आपको हमने पहला एग्जाम्पल हमने बताया था कि इस तरह से देख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2, ये हमने बताया था। तो क्यों नहीं हम इसको यूज कर लें हम यहाँ पे? ठीक है, इसको जब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हम ये n की वैल्यू आराम से हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 1/, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2। अब देख लीजिए ये ऊपर जाएगा तो ये 2/n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पर रख दीजिए n की वैल्यू 1 रखना है तो रखिए। तो ये 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 2, 1 इंटू 2 ये कट जाएगा तो ये कैंसिल 1।